ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗਈ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੋਠੀਆਂ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਦੇਖ ਲੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ ਵਾ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਖ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੋ ਗਈ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਦੁਖੀ ਬੜੀ ਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਣ ਡਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਰੋ ਰੋ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਪਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਚੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਟੋਪਸ ਚੈਨ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ मैं अपने ਨਿਕਲ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ मैं अपने देश भी हैगी हथ पैर आप देते हैं खाऊंगी मैं आने लगी। ये जो अलेज्ड ऑडियो क्लिप अभी आपने सुना है इसमें जो फीमेल की आवाज़ है वो सरबजीत कौर उर्फ नूर हुसैन की बताई जा रही है। ये वही सरबजीत है दोस्तों जो इंडिया से पाकिस्तान पिछले साल नवंबर में ननकाना साहिब जी के दर्शन करने के लिए जब गई थी वहीं से ये नासिर हुसैन नाम के एक बंदे के साथ अलेजली शादी कर लेती है और इंडिया आने से ये इनकार कर देती है। वही सरबजीत कौर बताई जा रही है। अब ये जो वीडियो है जहां आप कह लो ऑडियो क्लिप है ये पूरी तरह से इंडिया में और दूसरी बार की कंट्रियों में वायरल हो रखा है। अभी जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें भी ये क्लिप को चलाया जा रहा है। हालांकि किसी ने अभी तक इस क्लिप की पुष्टि नहीं की कि ये सचमुच में सरबजीत कौर का ही क्लिप है या किसी और का क्लिप है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी अभी तक मिल रही है ये सरबजीत कौर ही है जो इस ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रही है। सरबजीत कौर अपने पहले पति के साथ ये बातचीत करती हुई सुनाई दे रही है। ये पहले पति हैं दोस्तों जो इंग्लैंड में यूके में रहते हैं और उनको छोड़ के ये नासिर हुसैन के साथ इसने शादी कर ली थी पाकिस्तान में। अब ये जो न्यूज़ है अभी कंफर्म नहीं हो पा रही किसी के सामने क्योंकि लोग तरह तरह की ये स्टोरियां बना के अभी डाल रहे हैं। जिनको कोई आइडिया नहीं है इस स्टोरी के बारे में वो भी वीडियो बना के डाल रहा है कि ये वाघा अटारी के रास्ते से सरबजीत कौर को इंडिया ले आया गया है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। या ये भी लोग कह रहे हैं कि ये अब खुद पाकिस्तान से इंडिया नहीं आना चाहती लेकिन पाकिस्तान की सरकार जो है वो इसको आप कह लो कि ज़बरदस्ती इंडिया भेज रही है। तो ये सारी जो आप कह सकते कि क्यास राइयाँ चल रही हैं, एक तरह से एक परेशानी का माहौल बना हुआ है सरबजीत को लेके। तो मुझे कई दोस्तों ने कमेंट्स किए थे, मुझे मैसेजेस भी पर्सनली किए थे कि मैं इसके ऊपर अगर कोई जानकारी है तो आपके लिए लेके आऊँ। तो मैं थोड़ी सी अपने सोर्सेज से अपने जो मेरे जानकार हैं उनसे ये अपनी जो इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट करके आपके सामने रखने लगा हूँ कि आखिर माजरा है क्या, सरबजीत कौर जो है अभी कहाँ हैं, क्या वो इंडिया भारत आ रही हैं या अभी वो पाकिस्तान में रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी को। दोस्तों ये जो सरबजीत कौर थी पिछले साल ही अभी गई थी लेकिन जो लोग थे इसके जानकार थे या रिश्तेदार से वो पहले से ही कह रहे थे कि देखो जी 1-2 महीने में ही देखना जी 6 महीने में इसका वहाँ से मन भर जाएगा, ये वहाँ पर शादी टूट जाएगी, ये वापस इंडिया आ जाएगी। लेकिन दोस्तों ये तो अभी 2 महीने भी नहीं हुए तो ये खबरें इसकी आनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ सरबजीत कौर के बारे में कि सरबजीत कौर जनवरी 5 को
फेरोवाली एक जगह है लाहौर के पास, ननकाना साहब के पास एक जगह है, वहां से इसको अरेस्ट कर लिया गया है पाकिस्तानी पुलिस के द्वारा, पंजाब पुलिस जो पाकिस्तान की है। और ये वहां के जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं उन्होंने भी ये पब्लिश की थी ये न्यूज़ कि अब जो है सरबजीत हमारी कस्टडी में है। अब सवाल आता है कि इस समय सरबजीत कौर कहाँ है। दोस्तों, सरबजीत कौर, जो हमारे सोर्सेस ने हमें बताया है कि वहां पर जो महिलाओं का एक आप कह लो कि संगठन है, एक संस्था है, उन्होंने सरबजीत कौर को एक वुमेन शेल्टर में रखा हुआ है। इस समय सरबजीत कौर पाकिस्तान में ही है और वो वुमेन शेल्टर में अपने केस की, जहां आप कह लो कि जो आगे की कार्रवाई है उसकी वेट कर रही है। ये जो ऑडियो क्लिप है दोस्तों, अभी तक हम इसको कथित ही कह सकते हैं क्योंकि प्रूफ नहीं है। इसमें सरबजीत कौर अपने पति को यही कह रही है कि मेरे साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती हुई है, मुझे मारा पीटा गया है। क्योंकि ये क्लिप पंजाबी में है, मैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं जिनको पंजाबी समझ नहीं आती। यो इस वीडियो में जो क्रक्स है इस ऑडियो का, ये जो क्रक्स है इस ऑडियो का, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो ये कह रही है अपने पति को कि मुझे यहां से पाकिस्तान से निकलवाया जाए क्योंकि मेरे साथ यहां पर बहुत ज्यादा बुरा सलूक हुआ है। वो कह रही है कि मुझे अलेजली मेरे पति ने, जो इसका पति है पाकिस्तानी हुसैन, उसने मेरे साथ मारपीट करता है रोज, और मेरा उसने सारा जो पैसा था, जहां जो भी जेवरात वगैरह थे, वो सारे ले लिए हैं। वो यहां तक कह रही है कि मेरे ऊपर कोई स्वेटर नहीं है ठंडी के दिनों में, मेरे पास खाने को नहीं है, तो प्लीज मेरे को आप इंडिया वापस या भारत लेके जाने के लिए मेरी हेल्प करेंगे। ये अपने पहले पति को वो कह रही है और रो रो के बता रही है। और जो उनका पति अलेजली बताया जा रहा है, वो उनको कह रहा है कि आप ऐसे करो कि अगर आपके पास कोई सोने की चेन या कुछ है तो आप उसको बेच बूझ के ननकाना साहब पहुंचो और वहां पर जाके गुरुद्वारा साहब में जाके आप अपनी परेशानी बताओ और उनको बताओ कि मैं इंडिया वापस जाना चाहती हूं, मेरे को तो यहां पर इन्होंने आप कह लो कि जबरदस्ती रखा हुआ। ये सारी बातचीत फोन कॉल में चल रही है। और यहां पर एक और बड़ी क्रूशल इंफॉर्मेशन इस ऑडियो में बताई जा रही है, अगर ये साबित हो जाती है कि ये सचमुच में सरबजीत कौर है। वो ये कह रही है कि मैंने यहां पर आने का मेरा मकसद जो था, क्योंकि उसका वो जो पति है पहले वाला, वो कहता है कि आप क्यों गई हो पाकिस्तान, तो वो कह रही है कि जो नासिर हुसैन है उसके पास मेरी कोई अश्लील वीडियोस थी, पिक्चर्स थी, जहां कोई ऐसी पिक्चर्स थी जो कि आप पब्लिकली नहीं किसी को दिखा सकते, वो सारा मटेरियल इसके पास था। और मैं पाकिस्तान इसलिए गई थी कि मैं पर्सनली जाके उसके फोन से ये सारा कुछ डिलीट करने वाली थी, जहां मैं वहां पर जाके इसको सॉर्ट आउट करना चाहती थी, इसलिए मैं पाकिस्तान गई थी। अब कई लोग कह रहे हैं कि यार ये कैसे हो सकता है कि तुम, अगर तुम्हारी मान लो कोई कथित वीडियोस या कोई पिक्चर्स थी तो तुझे पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत थी, तू उसको वैसे पैसे पूसे देके या कुछ भी, तेरे को पाकिस्तान जाने की क्या। ये कुछ लोग अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन ये जो सरबजीत कौर है ये अपने पति को अलेजली यही कह रही है कि मैं इस काम के लिए पाकिस्तान में आई थी। उधर पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं, एक उनके एक वकील हैं जिनकी इंफॉर्मेशन जिन्होंने दी है, सिद्धू करके उनका नाम है, मुझे अली सिद्धू है शायद उनका, अगर मैं नाम माफ करना अगर मैं पूरा नाम नहीं सही बता पा रहा। उनके बयान के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में सरबजीत कौर को अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि वो अपने वीजा की वायलेशन कर चुकी है। उसका जो वीजा था वो कह सकते हैं ना आप, एक्सटेंड नहीं हो सकता था, नॉन एक्सटेंडेबल वीजा था उसके पास पाकिस्तान का। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते ऐसे हैं कि यहां पर तो वीजा मिलना ही बड़ी मुश्किल है, तो वो एक्सटेंड की तो आप बात ही भूल जाओ। वो ये कह रहा है, इसका वकील जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का वकील है, वो ये कह रहा है कि हमने इसको सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया है कि इसने अपने वीजा की वायलेशन की और इसके पास वीजा नहीं है, तो हमारी कंट्री में एक हिसाब से ये इलीगल इमिग्रेंट है, जहां आप कह लो कि 2 नंबर में है इस समय, तो हम इसको पकड़ के इंडिया में भेज देंगे। लेकिन यहां पर एक और ट्विस्ट आता है। ये जो पाकिस्तानी जो सरकार है, जहां आप कह लो उनके जो बुलारे हैं, जहां आप कह लो कि उनके नुमाइंदे हैं, उनकी एक वीडियो जहां आप कह लो कि एक बयान वायरल हो रहा है, उसमें ये कह रहे हैं कि नहीं मसला असल में ये है कि सरबजीत कौर भारत वापस नहीं जाना चाहती। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इसलिए इस केस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। वो कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में अगर वो वापस चलेगी सरबजीत कौर, तो उसको तो जाकर वहां पर बड़ी सजा हो जाएगी, जहां उसको ये कर देंगे वो कर देंगे।
और सरबजीत चाहती है कि वो उसको पाकिस्तान में एक रहम की अपील के साथ उसको पाकिस्तान में ही आगे रहने के लिए अपने पति के साथ रहने की इजाजत दी जाए। उसने अदालत में ये केस लगाया हुआ, लेकिन पाकिस्तानी, अगर आप समझो कि पुलिस की मानी जाए तो फिर बंदा पूछे उन्होंने अरेस्ट क्यों किया है उसको, सरबजीत कौर को। अगर ये बात सही है कि सरबजीत कौर अपनी मर्जी से रहना चाहती है तो फिर इसको अरेस्ट करने का क्या मतलब बनता था, जो 5 जनवरी को इन्होंने उसको अरेस्ट करके वुमेन शेल्टर में रखा हुआ है। उधर ये जो ऑडियो क्लिप कथित तौर पर वायरल हो रही है, उसमें भी वो कह रही है कि मुझे वापस लेके आया जाए भारत में, मेरे को यहाँ पर पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, मेरे पाँव में जूती तक नहीं है, मुझे खाने को नहीं दे रहे। तो ये सारा इस समय जो है वो मसला बना हुआ है। लेकिन ये मैं क्लियर कर देता हूं कि सरबजीत कौर ना तो वाघा बॉर्डर से वो भारत में आई है, ना ही ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि नहीं जी नहीं वो तो इंडिया आ गई है, या कल आ रही है, परसों आ रही, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोगों ने पहले सोचा था जब सरबजीत कौर जत्थे के साथ गई थी और वहां पर इसने ऐलान कर दिया था, जो वीडियो भी वायरल हुई थी, जो बड़े लोगों ने देखी होगी, कि जिसमें ये कह रही है कि नहीं जी मैं तो अपनी खुशी के साथ इसके साथ शादी कर रही हूं और नासिर हुसैन के साथ, और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो लोग उसी समय कह रहे थे कि जो सरबजीत कौर है ये पछताएगी, ये ना समझे कि ये वहां पर जाके तो बड़ा हंसी खुशी, लोग कह रहे थे। लेकिन ये लोगों को इतना बड़ा सरप्राइज इतनी जल्दी मिल जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि अगर माना जाए कि ये ऑडियो क्लिप सही है तो वो सचमुच में ये कह रही है रो रो के कि मैं इंडिया में बड़ी एक ठाठ बाट से रहती थी, मेरे पास लाखों रुपया होता था, और अपने पति को वो गुहार लगा रही है, उसको बच्चों का वास्ता दे रही है। याद रखना यहां पर दोस्तों, सरबजीत कौर के बच्चे जो है ना उनके आगे बच्चे हैं। ये कोई सरबजीत ऐसे नहीं है कोई बड़ी 30-35 साल की एक लेडी है तो उसका नहीं, उसके बच्चों के भी बच्चे हैं। तो आप सोचो कि कितना मैस क्रिएट किया सरबजीत कौर ने पाकिस्तान में जाके ये सारा कुछ करने से। क्योंकि अब लोग बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी पहले क्यों गई थी, फिर अगर तूने अब तेरे को आ रहा है कि मेरे को वापस लेके जाओ, पहले क्यों गई थी। तो ऐसे करके दोस्तों ये जो न्यूज़ है, अभी ऑडियो क्लिप जो है वो वायरल हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अभी तक पुष्टि किसी ने भी नहीं की कि ये क्लिप सही है या नहीं। अगर सही है तो सचमुच में सरबजीत कौर अभी मुश्किल में है। लेकिन यहां पर एक और जो मेजर दोस्तों सवाल आ रहा है हमारे सामने, वो ये है कि अगर ये क्लिप जो है सरबजीत कौर का कथित तौर पर अगर ये वायरल किया गया तो ये 5 जनवरी से पहले का क्लिप वायरल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 को तो ये पाकिस्तान अथॉरिटीज ने इसको पकड़ लिया था, जनवरी को 2026 को। क्योंकि अगर आपको अथॉरिटीज पकड़ लेती हैं तो फोन का तो मतलब ही नहीं है, और कैसे वो यूके में कॉल मिला सकती थी, कैसे इसके पास फोन आया। तो ये सारा कुछ अभी बना हुआ है। लेकिन इस समय अथॉरिटीज की मानी जाए पाकिस्तान की तो ये अभी तक शेल्टर में है और इसका केस चल रहा है। और उनके वकील जो हैं गवर्नमेंट के, वो यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम इसके कोर्ट का फैसला मांग के तो इसको इंडिया वापस भेजा जाएगा। लेकिन दोस्तों इस सारे पूरे एक कश्मकश में, एक गड़बड़ी के माहौल में एक चीज तो बिल्कुल तय है कि जो बेचारे सचमुच में श्रद्धालु थे, जो ननकाना साहब जाके अपनी प्रार्थनाएं करना चाहते थे या दर्शन करना चाहते थे वहां पर ननकाना साहब गुरुद्वारे में, उनके लिए सरबजीत कौर ने जो आप कह लो कि बेड़ियां आगे डाल दी हैं, आगे पूरा माहौल खराब कर दिया। क्योंकि कई बाद में कानून जो थे अपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा सख्त किए गए थे कि आप अकेले नहीं जा सकते। अलैजली वो कह रहे थे कि आप अब वीज़ा में और ज़्यादा मुश्किलें होंगी। मतलब कि सरबजीत कौर ने पूरा प्रॉब्लम डाल दी थी, जो बंदे सही में बेचारे जाने वाले हैं। तो आप समझो कि इसने तो एक तरह से धर्म का सहारा लेके ये सारा काम किया था। तो अब देख लो क्या हो रहा है, अब वो रो रो के कह रही है जी मुझे वापस ले जाओ। तो ये जो कन्फ्यूजन सारी थी, मेरे को लोग कह रहे थे कि आप इसके ऊपर थोड़ी सी क्लियरेंस लेके आए कि अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, तो मैंने अपने सोर्सेज से सारा कन्फर्म किया। तो ये 5 तारीख को अरेस्ट हो चुकी है, अभी भी पाकिस्तान में है सरबजीत कौर। और ये जो ऑडियो है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि ये किसकी ऑडियो है। अगर कोई और अपडेट आई सरबजीत कौर के केस में मैं
आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और आप अपनी राय जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट में देना कि आपको क्या लगता है कि सरबजीत कौर को भारत में वापस आने देना चाहिए, जहां अगर वो आए तो क्या इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, जो इसने हरकत की थी, जो दूसरे लोगों के लिए, जो सही में श्रद्धालु थे, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की थी। मैं आपकी राय की वेट करूंगा। अब मुझे दें इजाजत, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।